सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। आजकल बहुत सी वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं जिनको घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि किसी की माँ बहन की इज्जत का ख्याल रख के भी तो एंटरटेन किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सारी की सारी वेब सीरीज गालियों और बीप मतलब के माँ की बहन की सबकी जय कर रखी है इन्होंने। तो घर बैठ के तो देख सकते हैं लेकिन घर वालों के साथ नहीं देख सकते। लेकिन इसका भी हल कर दिया है मैंने आपके लिए और डिमांड पे ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए 12 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज जो बिना माँ बहन एक किए एंटरटेन करेंगी आपको, बस बच्चों को छोड़ के। क्योंकि माँ बाप को तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि इधर माँ बाप बने और सर्टिफिकेट मिल गया बिना किसी डर के सारी भड़ास निकालने का अपने बच्चों पे, जिनको देखते हुए आप अपने माँ का बाप का हाथ पकड़ पकड़ के हंसोगे। तो नंबर 12 पे है भूतपूर्व, जो कहानी है एक लड़के की जिसको एक भूत के रूप में एक दोस्त मिल जाता है जो उसे डराने की बजाय मिन्नतें करता दिखाई देता है। और घर वाले और बाहर वाले पता नहीं क्या क्या समझते रहते हैं उसे। एक तो इंडिया में हर स्टेप पे जज करने वाले मिल जाते हैं, घर में परिवार वाले और बाहर दोस्त, आंटी, चाची, ताई, मामी। तो नंबर 11 पे है बब्बर का टब्बर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टब्बर की कहानी है जिसमें पिताश्री को लगता है जमाने के साथ अपडेट होना चाहिए और बच्चों के दोस्त बनो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब पापा लोग फेसबुक पे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं और थोड़े ओवर पोसेसिव हो जाते हैं। तो आप खुद ही देखिए क्या कर रहे हैं वो। आगे 10 पे है दूरदर्शन। इसकी कहानी हमारे टीवी चैनल पे नहीं है बल्कि ऐसी फैमिली पे है जिसमें आदमी का डिवोर्स हो रखा है और माँ बीमार है, 2 बच्चे हैं घर में जिनको जवानी फूट रही है। माताजी कोमा से बाहर आती हैं 2020 में और तब से कोमा में थी जब दूरदर्शन पे रामायण देखा करते थे, मतलब 20-25 साल पहले। तो माताजी को भूतकाल में ले जाने के लिए ये फैमिली क्या क्या पापड़ पेलती है आप खुद ही देखिए। नंबर 9 पे है ये मेरी फैमिली। ये फैमिली मैंने अभी देखी नहीं है लेकिन ट्रेलर से पता लग रहा है कि बच्चे पे जवानी चल रही है और इस उम्र में जो मेरे और आपके साथ भी हुआ होगा उससे थोड़ा ज्यादा इस सीरीज में बच्चे के साथ हो रहा है। तो देखिए और दिखाइए अपने पेरेंट्स को भी क्या क्या झेलना पड़ता है बच्चों को। नंबर 8 पे है पति पत्नी और वो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, जैसा नाम है वैसा कुछ नहीं है इस सीरीज में। ये एक फैमिली सीरीज है जिसमें एक बंदे की पत्नी मर जाती है और उसकी आत्मा भटकती है पति की चिंता में। तो वो पति को फोर्स करती है उसके 13वें पे किसी और लड़की से शादी करने के लिए। तब वो खुशी खुशी चली जाएगी यहाँ से और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चलो लड़का बिना लड़की का चेहरा देखे उससे शादी कर लेता है और जाने से पहले बीवी को करवानी है नई बहू की मुंह दिखाई। इधर पति जी ने घूंघट उठाया और पति जी के उड़ गए तोते, क्योंकि नई बहू तो हीरोइन निकली। फिर क्या पहली बीवी की आत्मा को ऐसे कैसे शांति मिल जाए जब उसका पति उसके अलावा किसी और की तारीफ कर दे। तो पंगे तो पड़ने ही हैं। तो इन पंगों को आप खुद ही देखिए, मेरी तो सांस फूल गई बताते बताते। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी मूवी या वेब सीरीज का लिंक नहीं मिल रहा है या कोई आपका सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका। और बाकी सारी नई नई वेब सीरीज एंड मूवीज के अपडेट्स के लिए नीचे लिंक दे रखे हैं, चेक कीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अगर चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे है मेट्रो पार्क, जो कहानी है गुज्जू फैमिलीज की जो अमेरिका में रहते हैं, कुछ बड़े दिल वाले और कुछ छोटे दिल वालों की। तो इस कहानी में आपको देखने मिलेंगे कुछ गुज्जू मक्खी चूस जो अमेरिका में रहते हुए डॉलर्स को भी रुपयों में कन्वर्ट करके गिनते हैं। नंबर 6 पे है आम आदमी फैमिली, जैसा नाम वैसा काम, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आम फैमिली के खास गॉसिप, आम लोगों के खास किस्से। इस फैमिली में दादी, माँ बाप, बहन भाई और कुछ अजीबो गरीब पड़ोसी जो टपक जाते हैं कभी भी फ्री की सलाह देने। आप भी सुन लीजिए उनकी फ्री की सलाह, शायद आपके भी कोई काम आ जाए। अगर नहीं तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि कैसे ऐसे पड़ोसियों को दूर रखना है अपने घर से। नंबर 5 पे है चमन बहार। ये एक वेब सीरीज नहीं बल्कि जून 2020 में रिलीज हुई वेब मूवी है जो कहानी है एक गांव के लौंडे की जो वन विभाग में गार्ड की नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस करना चाहता है। तो खोल लेता है चमन बहार पान की दुकान, जिसको हम पंजाबी में खोखा और हिंदी में गुमटी कहते हैं, जो मुझे अभी अभी पता चला। मेरे फ्रेंड मिस्टर मोहम्मद आरिफ ने कमेंट करके बताया था मेरी पिछली वीडियो पे। तो गुमटी तो ले ली लेकिन पिछला गुमटी वाला लगा गया छूना और बेच गया उसको पान की दुकान वीराने में, क्योंकि सरकारी दफ्तर जिसके
जिसकी वजह से वहाँ पे भीड़ हुआ करती थी वो शिफ्ट हो गया है किसी और गांव में। अब वहाँ पे मक्खियां मार रहा है बैठे बैठे अपनी पान की दुकान पे। लेकिन किस्मत पलटी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की एंट्री से, जो रहने आई है उसकी दुकान के सामने वाले मकान में। उसके पीछे पीछे आ जाती है मजनुओं की फौज और उसकी पान की दुकान बन गई है अड्डा मजनुओं का। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो खुद ही लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिर क्या, तंबाकू और प्यार दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक हैं। नंबर 4 पे है चाचा विधायक हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर हुसैन की है। तो और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का लौंडा कितना सख्त है आप खुद ही देख लीजिए इस वेब सीरीज में, जिसका नाम है चाचा विधायक हैं। नंबर 3 पे है गुल्लक। ये भी एक कहानी है एक फैमिली की, जिसमें रोज के नए नए किस्सों को अंजाम दिया जाता है। कभी हस्बैंड, कभी वाइफ, कभी छोटा बेटा, कभी बड़ा बेटा। तो ये किस्से कैसे आपको हंसा के लोटपोट करते हैं आप खुद भी देखिए और अपनी फैमिली के साथ देखिए। नंबर 2 पे है पंचायत, जिसमें चमन बहार वाला गांव का लौंडा इसमें शहर का यंग मैन बना हुआ है, जो लड़ रहा है लाइफ सेटल करने के लिए लड़ाई, लेकिन अच्छी जॉब के लिए एग्जाम पास ही नहीं कर पा रहा है। तभी मिलती है उसको सरकारी नौकरी एक गाँव में। तो चल देते हैं गाँव की ओर जब तक एग्जाम पास नहीं होता। और गाँव के लोगों का तो आपको मालूम ही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी इतना बड़ा मैटर होता है कि बस पूछो मत, खुद ही देख लो क्या क्या झेल रहा है नया नया पंचायत में आया शहरी बाबू। नंबर 1 पे है टोटली सीरियस टाइप की इंस्पिरेशनल कहानी 2 बच्चों और उनके बाप की, जो अपने बच्चों को बनाना चाहता है सचिन की तरह इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार्स। लेकिन गरीब होते हुए इतना आसान थोड़ी ना होता है, वो भी इंडिया में जहां नेपोटिज्म बचपन से ही कूट कूट के दिमाग में भर दिया जाता है कि ये हमसे छोटी जाति के हैं, ये हमसे गरीब हैं। और कंपटीशन ऐसा कि खुद आगे बढ़ना है तो दूसरों की टांग खींचो ताकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। और हाल ही में बहुत ही दुखद घटना हुई मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी आत्महत्या बहुत से सवाल खड़े कर गई है इंडियन कल्चर में नेपोटिज्म पे। तो प्लीज आप भी कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि नेपोटिज्म से दूर रहें, खुद काबिल बनने की, ना कि दूसरों को गिरा के आगे बढ़ने की। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।